स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे और इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी कमी है, 16 वैकेंसी है। और ये जो इसरो की यूनिट है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद यहाँ पर निकली हुई है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में निकली हुई है। तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन इनके एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 10 पोस्ट निकली हुई हैं असिस्टेंट की, और जो सैलरी लेवल रहेगा 4 रहेगा। 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 81,000 तक जाएगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो सैलरी कोई 40, 45, 50 तक हो चली जाती है आपकी इनिशियल सैलरी। और दूसरी जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। यहाँ भी सैलरी लेवल और लेवल सेम रहेगा, और ये टोटल मिलाकर 16 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट के लिए वो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, असिस्टेंट के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन की ग्रेजुएशन आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया हो, या फिर सीजीपी अगर आपको मिली हो तो 6.32 मिनिमम आपको 10 पॉइंट में से इतनी सीजीपी मिली हो, और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर। देखिए, एमएस एक्सेल इनके पेपर होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। पहले तो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो स्किल फिर आपका रिटर्न जो है कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट, तो पर्सनल असिस्टेंट में भी क्वालिफिकेशन यही है, भाई आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और फिर कंप्यूटर की यहाँ पर नॉलेज है। एक और बात यहाँ पर उसके बारे में मांगा गया, स्टेनो के बारे में मांगा गया कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए स्टेनो में इंग्लिश में, वो 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर आपको अच्छे से यूज़ करना, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है कोई कंप्यूटर में कि आपको भाई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ए लेवल ओ लेवल, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस हाँ पता होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जब तक आपका एग्जाम होगा आप बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज बड़े आसानी के साथ कर लोगे। या फिर इन्होंने ये बोला कि भाई डिप्लोमा इन कमर्शियल, ये इसके लिए हो। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ये बोला अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है ये वाली, तो ये नीचे वाली होगी कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन कमर्शियल और सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस 60% मार्क्स के साथ, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और 1 साल का आपके पास कोई स्टेनो का एक्सपीरियंस है या स्टेनो टाइपिस्ट का एक्सपीरियंस है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिनिमम स्पीड कितनी होगी ये दे रखी है इन्होंने। इसमें जो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी एक तो रिटर्न होगा, ठीक है, और फिर होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर का होगा, स्टेनो का होगा, और जो 2 टेस्टों को क्वालिफाई कर जाएगा उसी का रिटर्न के मतलब मेरिट बनेगी। एज के बारे में, एज 18 से 28 साल है, और एज की जो कैलकुलेशन है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। मैं आपको डेट बता देता हूँ कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। देखिए, क्लोजिंग डेट जो है इसकी 31 मार्च है, मतलब 31 मार्च 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। और आप फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सैलरी कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ इस लिंक से भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट से कि वेबसाइट से कैसे आप ये करोगे। ये यहाँ पर केवल 10 सेंटर अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम एंड उदयपुर। तो ऑल इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और 2 सेंटर कोई से आपको चूज करने होंगे। पहले सेंटर में आपको मिल जाएगा, तो पहले सेंटर ही देख कर चूज करना है, उसी पे आपका जो है आपको मिल जाएगा वही सेंटर। इंडियन भर सकते हैं यहाँ पर, कोई और दूसरा बाहर के लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते, नेपाल भूटान के लोग। अब देखिए, ये यहाँ से 9 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 9 मार्च जो है इसकी आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी, और क्लोजिंग डेट 31 मार्च है। तो अभी हम देखेंगे कैसा आप अप्लाई करोगे। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें रिटर्न होगा जैसे मैंने कहा, और स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न 120 मिनट का होगा, अभी हम देखेंगे। और ये जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको एमएस ऑफिस वगैरह इन सारी चीज़ों पर काम करवाया जाएगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा स्किल टेस्ट जो होगा। पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो आपका असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न होगा, उसका पैटर्न दिया हुआ है।
जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल यहाँ पर 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। ये सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश में ये क्या पूछेंगे, इंटेलिजेंस ये सब। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए यहाँ पर एमएस, ये 35 मार्क्स का होगा। एमएस वर्ड ये पूछा जाएगा आपसे, शॉर्टकट की वगैरह सारी चीज़ें। और एमएस एक्सेल 35 मार्क्स का होगा। एमएस पावर पॉइंट 35 मार्क्स का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, समझ गए आप। और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आपको इसको कंप्यूटर के लिए 60 मिनट मिलेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। बात करते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। इसमें भी रिटर्न होगा 120 मिनट का, और स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो का टेस्ट होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर दोनों को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि फाइनल जो आपका मेरिट बनेगी वो रिटर्न टेस्ट में आपने कितना ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसका भी सेम पैटर्न है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, और यहाँ सिलेबस दे रखा है रिटर्न सिलेबस। अब यहाँ पर ये उसका कंप्यूटर का है, ये 35 मार्क्स का हो जाएगा। एमएस वर्ड एमएस एक्सेल 35 मार्क्स का, और पावर पॉइंट 30 मार्क्स का हो जाएगा। स्टेनो में यहाँ पर देखिए, स्टेनो में साफ साफ बोला गया है कि 30 वर्ड जो है, मतलब 30 वर्ड के हिसाब से, अगर आप 300 वर्ड के हिसाब से आपकी जो स्पीड बनेगी, मतलब 300 वर्ड्स 5 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड करने पड़ेंगे। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो 60 वर्ड पर मिनट। ये तो ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा थोड़ी ले रहे हैं, 80 वर्ड पर मिनट लेते हैं। 80 वर्ड पर मिनट, अगर आप एसएससी वगैरह को किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो 80 वर्ड पर मिनट लेता है वो। तो यही था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ये अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसरो की वेबसाइट पर आ जाना है, और जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, तो सबसे आपको ऊपर टॉप पर करियर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना आपको। और आप देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऊपर से दूसरे नंबर का। सॉरी, ये दूसरे नंबर का नहीं था, ये तो एक्सपायर हो गया है। हाँ, ये तीसरे नंबर का, ऊपर से तीसरे नंबर का देख सकते हो, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। और आपको अप्लाई करना है। तो इस पीडीएफ पर आप, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पीडीएफ खुल जाएगा आपके सामने। पीडीएफ के नीचे एक ऐसा लिंक आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा एक लिंक आएगा, ठीक है। तो आपको, आप ये देख रहे हो, सेकंड, ये शायद पीडीएफ से ही आपको जाना पड़ेगा। इसमें पीडीएफ खुल जाएगा, तभी आपको वहां से जाना पड़ेगा। इसमें लिंक दिखा नहीं रहा है। शायद यही कहीं लिंक था इसका। ये ऑनलाइन क्वेरी के लिए आपको कोई, अभी तो था ही।
देखिए आपको ये जो ई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आकर आपको यहाँ क्लिक कर देना था, कैंडिडेट शुड रजिस्टर दियर एप्लीकेशन ऑन द, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने ये देखिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का ये पोर्टल खुल गया है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर पर। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो अपना नाम पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, पासवर्ड मोबाइल नंबर ये जनरेट करके फिर यहाँ पर रजिस्टर कर देना है और फिर उसको लॉगिन कर लेना है। तो बस यही था यहाँ पर, और तो कुछ नहीं था। वो उसमें यहाँ लिंक नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखो ये वाला जो यहाँ पर एक वैकेंसी निकली हुई थी, तो नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। देख सकते हो यहाँ पर ये द लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन, ये तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ था, यहाँ पर उसमें नहीं दे रखा है लिंक। उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म से ही उसमें से PDF से ही अप्लाई करना पड़ेगा।